हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपकी ज्योग्राफी टीचर आज आपको क्लास 6 का चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि अर्थ में टू टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट इज़ रोटेशन एंड सेकंड इज़ रिवॉल्यूशन। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूव करता है तो उसे रोटेशन कहते हैं। एंड जब अर्थ अपने ही ऑर्बिट पर सन के अराउंड मूव करता है तो हम उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। एक्सिस ऑफ द अर्थ ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑर्बिट प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। प्लेन जो ऑर्बिट प्लेन से बनती है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम जिस प्लैनेट में रहते हैं वो अर्थ है, पर इस प्लैनेट के पास उसकी ओन लाइट नहीं होती, वो लाइट सन से लेता है। हमारे अर्थ का शेप स्फेरिकल होने के कारण सिर्फ एक समय पर अर्थ का हाफ पार्ट ही सन से लाइट ले पाता है। अर्थ का हाफ पोर्शन जो सन की तरफ होता है वो डे टाइम एक्सपीरियंस करता है, बट अर्थ का अनदर पोर्शन जो सन से दूर होता है वो नाइट टाइम को एक्सपीरियंस करता है। सर्कल जो डे को नाइट से डिवाइड करता है ग्लोब पर, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अर्थ को अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। इस पीरियड ऑफ रोटेशन को हम अर्थ डे कहते हैं। ये हमारे अर्थ का डेली मोशन है। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं अगर हमारा अर्थ रोटेट ही ना हो तो क्या हो सकता है। अगर हमारा अर्थ कभी रोटेट नहीं करेगा तो इसकी वजह से जो हाफ पोर्शन अर्थ का सन की तरफ होता है वो पोर्शन हमेशा डे टाइम को एक्सपीरियंस करेगा और उतना पोर्शन हमेशा गर्म रहेगा। एंड जो अनदर हाफ पोर्शन हमारा अर्थ का है वो सन से दूर होने की वजह से हमेशा वहाँ पर डार्कनेस रहेगी और उतना पोर्शन फ्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। हम अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 365 1/4 डेज, इट मीन्स 1 ईयर लग जाते हैं। हम 1 ईयर में सिर्फ 365 डेज़ को ही मानते हैं और 6 आवर को इग्नोर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा कि हम 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं, पर हम उसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं करते, क्योंकि हम 4 ईयर्स में से हर 1 ईयर का 6 आवर सेव करके उसको ऐड करते हैं और उससे पूरा एक दिन बनाते हैं। हर 4 ईयर में फेबररी 29 डेज़ का होता है। उस ईयर में 366 डेज़ होते हैं, इसीलिए हम उसे लीप ईयर कहते हैं। 1 ईयर में 4 सीजन्स होते हैं: समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो अर्थ की पोजीशंस चेंज होती है। अर्थ की पोजीशंस चेंज होने के कारण अर्थ के सीजन्स भी चेंज होते हैं। 21 जून के दिन नदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड होता है। इस दिन सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है, जिस वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया ज़्यादा हीट रिसीव करता है। सन की रेज स्लैंट हो जाती है और पोल के पास का जितना भी एरिया है वो लेस हीट रिसीव करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का लार्ज पोर्शन सन से लाइट लेता है। नॉर्थ इक्वेटर के रीजन में उस टाइम समर सीजन होता है। 21 जून को इस एरिया में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। सदर्न हेमिस्फेयर में सेम टाइम पर नदर्न हेमिस्फेयर का रिवर्स्ड कंडीशन होता है। उस समय सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर का सीज़न होता है, जहाँ पे रात दिन से लंबी होती है। स्टूडेंट्स, थ्रू दिस इमेज आप देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लार्ज पोर्शन में हीट पड़ने की वजह से वहाँ पे समर सीज़न हो गया है और सदर्न हेमिस्फेयर में इसका जस्ट अपोजिट है। इसी पोजीशन को हम समर सोलिस्टिक कहते हैं।
22 दिसंबर को साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट रेज सन से रिसीव करती है। सदर्न हेमिस्फेयर पर उस टाइम समर का सीज़न होता है और दिन लंबी और रात छोटी होती है। सन की रेज जब वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है उस टाइम पर सदर्न हेमिस्फेयर का लार्ज पोर्शन लाइट रिसीव करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सदर्न हेमिस्फेयर का जस्ट रिवर्स होता है, क्योंकि अगर दिसंबर के मंथ में सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न चलता है तो वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर के टाइम पर विंटर सीज़न होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो हमारा साउथ पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड है और सन की रेस डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही है, जिस वजह से जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो ज़्यादा लाइट रिसीव करता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होता है और उसके रिवर्स में अगर हम नदर्न हेमिस्फेयर में देखें तो नदर्न हेमिस्फेयर में लाइट रिसीव नहीं हो रही है, जिस वजह से वहाँ पे विंटर सीज़न है। इस पोजीशन को हम विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर जब सन की रेज डायरेक्ट इक्वेटर पर गिरती है, इस पोजीशन में जो हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल है वो दोनों में से कोई भी सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, जिस वजह से जो हमारा अर्थ है वो इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करता है। इस पोजीशन को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीज़न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न होता है। 1 मार्च को 23 सितंबर का जस्ट अपोजिट होता है। 21 मार्च को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीज़न होता है। स्टूडेंट्स, अब जब आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे अर्थ में नाइट एंड डे चेंजेस होता है और सीजन्स भी अलग अलग ऑकर करते हैं। ये सब सिर्फ हमारे अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण होता है, जिस वजह से हमारे अर्थ में अलग अलग तरह के सीजन्स और डे एंड नाइट के चेंजेस होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग टू माई दिस चैनल। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी ही आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।